लाखों कोशिशों के बाद भी भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार के आगे क्यों रुक गया? आखिर ऐसा क्या था कि रथ टस से मस नहीं हो सका? 17वीं सदी का वो दौर, मुगल फौज का एक निडर सिपाही साला बेगा मौत से जंग लड़ रहा था। घाव इतने गहरे थे कि कोई दवा काम नहीं आ रही थी। तब उनकी हिंदू माँ ने उनका हाथ थामा। माँ ने कहा, बेटा, अब सिर्फ जगत के नाथ ही तुझे जीवन दान दे सकते हैं। साला बेगा ने पहली बार उन अनजान आंखों में देखा जहां सिर्फ करुणा और उम्मीद थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। सच्ची पुकार ने मौत को मात दे दी और साला बेगा को नया जीवन मिला। स्वस्थ होते ही साला बेगा पुरी पहुंचे अपने नए स्वामी के दर्शन के लिए। लेकिन अफसोस, उनके धर्म की वजह से उन्हें मंदिर की दहलीज पर ही रोक दिया गया। साला बेगा रूठे नहीं, उन्होंने मंदिर के बाहर ही अपना डेरा जमा लिया और जगन्नाथ के भजन गाने लगे। वो लिखते गए ऐसी शायरी और भजन जो आज भी ओडिशा के घर घर में गूंजते हैं। एक बार साला बेगा वृंदावन गए, पर वहां उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। पुरी में रथ यात्रा का दिन करीब था, पर साला बेगा चलने की हालत में नहीं थे। वो तड़प उठे। उनका दिल पुरी की गलियों में भटक रहा था। उन्होंने रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, जब तक मैं ना आऊं रथ मत हिलाना। एक भक्त की ये जिद, क्या ब्रह्मांड का स्वामी इसे सुनेगा? पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई, पर अचानक नंदी घोसा रथ एक जगह थम गया। बड़े बड़े हाथी बुलाए गए, हजारों लोग रस्सा खींचने लगे, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। राजा से लेकर पंडित तक सब हैरान थे। आखिर कौन रोक रहा था जगत के स्वामी को? सब समझ गए, रथ नहीं रुका है, बल्कि प्रभु ने अपने किसी प्रेमी को रोका है। तभी दूर से एक धूल भरा शख्स रथ की तरफ दौड़ता हुआ आया। वो साला बेगा थे। अपने प्रभु को देखकर वो उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही उन्होंने रथ के पहिए को स्पर्श किया, मानो पूरी सृष्टि में एक लहर दौड़ गई और अगले ही पल रथ अपने आप चलने लगा। भक्ति ने भगवान को हरा दिया था। आज भी रथ यात्रा वहां रुकती है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि ईश्वर सिर्फ प्रेम देखते हैं, जाति नहीं। सभी बोलो, जय जगन्नाथ।